अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएसएन पिप सेमेस्टर पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग की पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जिस तरह आप सबको मालूम है कि पेपर में तकरीबन 20 to 25 एमसीक्यूज पास्ट पेपर से ही आते हैं, तो इसलिए पास्ट पेपर को समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज है The UNCRC stand for, so right option है D, United Nation Convention on Child Rights। UNCRC एक आलमी मुआहदा है जो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है। इसमें तालीम, सेहत, हिफाजत और बुनियादी सहूलतों के हुकूक शामिल है। Which of the following is the life-threatening complication of Guillain-Barré syndrome? So right option है A, respiratory failure। Guillain-Barré syndrome में एसाबी कमजोरी की वजह से सांस के हजलात मुतासर होते हैं, जिससे मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। Which of the following statement about Guillain-Barré syndrome is correct? So right option है B, it is preceded by a viral illness। ये अक्सर एक वायरल बीमारी के बाद जाहिर होता है। यानी इसमें क्या होता है, इसमें इम्यून सिस्टम अपने ही पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करता है, जिससे कमजोरी और पालिक जैसी अलामत पैदा होती है। ये बीमारी अक्सर किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद शुरू होती है। मिसाल के तौर पर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इन्फेक्शन के चंद हफ्ते बाद इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव होकर अपने ही एसाब को नुकसान पहुंचाता है। A nurse is talking to a toddler while providing medical care based on Erikson psychosocial stage. What is the most appropriate therapeutic communication for the developmental stage for the following purpose? जब नर्स एक मरीज, खास तौर पर बच्चा या इसके वालिदैन के साथ काम करता है, तो सिर्फ इलाज देना काफी नहीं होता, बल्कि मरीज के साथ इत्तेमाद यानी ट्रस्ट और राबिता कायम करना भी जरूरी है। इसको क्या कहते हैं? थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है ए, टू बिल्ड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का मकसद ये होता है कि नर्स और मरीज के दरमियान ऐसा ताल्लुक कायम हो जिससे मरीज को एतमाद मिले कि नर्स इसके लिए फिक्रमंद है और मरीज अपनी बीमारियां, खौफ या परेशानी खुलकर बयान कर सके। What is the best method to communicate with a hospitalized child aged 5 year? So right option है C, through play, यानी खेल के जरिए। मतलब के बच्चों की जुबान खेल है, यानी बच्चे अपनी खुशी, गम, खौफ और जज्बात ज्यादातर खेल के जरिए जाहिर करते हैं। जब बच्चा अस्पताल में होता है, इंजेक्शन लगवाना है या सर्जरी का खौफ होता है, तो वो अपने जज्बात को अल्फाज में नहीं बता सकता। नर्स और हेल्थ टीम बच्चे को थेराप्यूटिक प्ले के जरिए मौका देती है कि वो अपने दिल की कैफियत को जाहिर करे। Which of the following are the complication of diabetes mellitus? So right option है all of the above। न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी ये सब शामिल है। Which method is commonly used to deliver asthma medication to infants? So right option है D, nebulizer। नेबुलाइजर के जरिए हम ज्यादातर अस्थमा मेडिकेशन डिलीवर करते हैं। Which of the peripheral nervous system is mostly affected in Guillain-Barré syndrome? So right option है A, myelin sheath। Guillain-Barré syndrome में इम्यून सिस्टम एसाब के माइलिन शीट को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कंडक्शन स्लो हो जाती है। A newborn infant has persistent pulmonary hypertension of the newborn. Which of the following intervention is most critical for improving oxygenation? So right option है D, selective pulmonary vasodilator to reduce pulmonary vascular resistance। pulmonary hypertension of the newborn में pulmonary vessel constrict रहते हैं,
जिसकी वजह से ऑक्सीजन देना सबसे अहम लाइफ सेविंग इकदाम है। A 3-year-old has frequent and painful urination. The most appropriate nursing intervention include, so right option है A, encourage child to drink fluid. Amoebic dysentery is characterized by, so right option है bloody diarrhea with mucus. Entamoeba histolytica की वजह से होने वाली इस बीमारी में स्टूल में खून और म्यूकस आता है। What should parents emphasize when explaining a hospital visit to their child? So right option है C, doctor and nurse are there to help. वालिदैन को तसल्ली देना कि तबी अमला बच्चों की मदद के लिए है, इनकी एंजाइटी कम करता है। Which of the following viruses is commonly associated with bronchiolitis in children? So right option है B, RSV. RSV बच्चों में एक्यूट ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस के आम वजह है। Which one of the following is a common presenting symptom of Bartter syndrome in children? So right option है B, polyuria. बर्टर सिंड्रोम एक रीनल ट्यूबुलर डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। पोलीयूरिया मीन एक्सेसिव यूरिनेशन, बहुत ज्यादा पेशाब आना। ये किस चीज की सिम्टम है? तो ये है बर्टर सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। Which of the following dietary modification is often recommended for children with nephrotic syndrome? So right option है B, low sodium diet. Mariam, an adolescent, has meningitis and receiving IV and oral fluid. The nurse should monitor this gland fluid intake closely for, so right option है A, cerebral edema. And pediatric leukemia, which organ is most commonly affected by leukemic infiltration? So right option है spleen. And which legal element establishes a direct link between the breach of duty and the harm suffered by the patient? So right option है A, cassation. कैसेशन साबित करता है कि नर्स या डॉक्टर की लापरवाही ने ही पेशेंट को नुकसान पहुंचाया है। What is the normal health circumference range for a full term newborn? So right option है 33 to 35 सेंटीमीटर। ये नॉर्मल न्यूनेटल रेंज है। इससे ज्यादा या कम होना एबनॉर्मल ग्रोथ या एनोमली की निशानदेही करता है। What is the primary goal of treatment for juvenile idiopathic arthritis? So right option है B, to relieve pain, maintain function. GIA में फोकस दर्द कम करने और जोड़ों की हरकत बरकरार रखने पर होता है। Which is the classic symptom of intussusception? So right option है A, several abdominal pain. इंटरसेप्शन में सबसे आम अलामत ये है कि बच्चा अचानक जोर जोर से रोने लगता है और अपने घुटने पेट की तरफ खींच लेता है। ये सेवियर एब्डोमिनल पेन की निशानी है। इसके साथ साथ अलामत में शामिल हो सकते हैं वोमिटिंग या रेड करंट जेली स्टूल, लेकिन राइट ऑप्शन जो है वो है ए, सेवियर abdominal pain. A BSN student is about to take a newborn assessment. He will follow the following principle except, so right option है A, expose one part at a time. Perform assessment from head to toe. Always auscultate before palpation. Perform assessment in a warm environment. ये सब प्रिंसिपल्स है, लेकिन इसमें ए नंबर ऑप्शन नहीं है। Which of the following is the best source of iron in infant? So right option है B, iron fortified cereal. इसमें इजाफी आयरन डाला जाता है ताकि बच्चे की जरूरत पूरी हो। ये WHO और अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक के मुताबिक इन्फेंट्स के लिए बेहतरीन डाइटरी सोर्स ऑफ आयरन है। सो राइट ऑप्शन है बी, iron fortified cereals.
In Hirschsprung disease, the absence of which cell cause chronic constipation? So right option है D, ganglion cell. Hirschsprung में लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में गैंग्लियन सेल एब्सेंट होते हैं जिससे पेरिस्टालिसिस नहीं होता, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। What is the primary cause of clumping of fingers? So right option है A, pulmonary disease. How long should a nurse wait before feeding an infant after receiving nasogastric medication? So right option A, 10 to 15 minutes. Which of the following is a common cause of hearing impairment in children? So right option है C, recurrent otitis media. ओटाइटिस मीडिया क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिडल एयर, जिसकी वजह से हेयर प्रॉब्लम हो सकता है। डिफिकल्टी विद बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इन ए चाइल्ड में सजेस्ट विच टाइप ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट? सो राइट ऑप्शन है सी, सेंसरी न्यूरल hearing loss. Which of the following is a common causative organism of acute otitis media in children? So right option है B, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। बच्चों में एयर इन्फेक्शन की सबसे आम वजह स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है। Which of the following is a common challenge faced by infants with a cleft plate? So right option है C, difficulty with feeding. क्लिफ्ट प्लेट में बच्चा सकिंग नहीं कर सकता, इसलिए फीडिंग में दुश्वारी सबसे बड़ी परेशानी होती है। A child with a severe diarrhea at risk for which type of electrolyte imbalance? So right option है A, hyponatremia and hypokalemia. डायरिया में पानी और सोडियम कैल्शियम का लॉस होता है, जिसको हम मेडिकल में हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैलेमिया कहते हैं। Which does the posterior fontanelle soft spot typically close? So right option है B, by 2 months of age. Posterior fontanelle जल्द बंद हो जाता है, जबकि इंटीरियर fontanelle तकरीबन 18 माह में बंद होता है। A child with a Guillain-Barré syndrome develops sudden bradycardia and hypotension. This is most likely due to, so right option है B, autonomic dysfunction. When monitoring the blood glucose level of a 12-year-old child with type 2 diabetes mellitus, your reading is 50 mg per dl. Which is the most appropriate action? So right option है give the child 4 oz of orange juice. The nurse explains to the mother about the weight of the infant. The birth weight of the infant should be doubled by 6 months of age. It refers to, so right option है the growth of the infant. क्योंकि इसमें जिस्मानी तब्दीलियां होती है, जैसे वजन बढ़ना, कद लंबा होना, सर का साइज बढ़ना, तो राइट ऑप्शन है बी, डेवलपमेंट में फंक्शनल और स्किल की तब्दीलियां होती है, जैसे बैठना, बोलना। ये पास्ट पेपर थोड़ा ब्लड था, जिसकी वजह से कुछ एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं। विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन? सो राइट ऑप्शन है ए, टाइप 1 डायबिटीज। बच्चों में ज्यादातर टाइप 1 डायबिटीज होता है जो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से, और बड़ों में ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज होती है जो ज्यादातर ओबेसिटी की वजह से होती है। Which of the following condition is caused by growth hormone deficiency in children? So right option है C, dwarfism। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी की वजह से dwarfism हो सकती है। If a healthcare provider suspect child abuse or neglect, they are, so right option है B, legally obligated to report it to the appropriate authorities. What is the primary treatment for acute lymphoblastic leukemia in children? So right option है केमोथेरेपी। सबसे पहले हम केमोथेरेपी करते हैं बच्चों में, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट केमोथेरेपी है। What is the primary goal of treatment for excessive
lordosis in children. So right option है to relieve pain and improve posture. lordosis कमर का ज्यादा झुक जाना में असल मकसद पोस्चर करेक्ट करना और दर्द कम करना है. Which complication can result from untreated severe hyperbilirubinemia? So right option है kernicterus. हाइपरबिलिरुबिनीमिया अगर ज्यादा और अनट्रीटेड हो तो बिलिरुबिन दिमाग में जमा होकर ब्रेन डैमेज यानी kernicterus कर सकता है. What is characteristic feature of tonsillitis during an examination in a child? So right option है B. Swollen and red tonsils. टॉन्सिलाइटिस में टॉन्सिल सुर्ख और सूजे हुए होते हैं, बाज औकात पस भी नजर आता है. Which of the following vessels carry deoxygenated blood from the fetus back to the placenta? So right option है B. Umbilical arteries. Umbilical arteries fetus से deoxygenated blood placenta की तरफ ले जाती है, जबकि umbilical vein oxygenated blood fetus को देती है. In nephrotic syndrome, which of the following is the primary pathophysiological mechanism responsible for the condition? So right option A. Increased excretion of plasma protein and urine. नेफ्रोटिक सिंड्रोम की पहचान प्रोटीन्यूरिया एडेमा है. इसमें असल पैथोलॉजी ग्लोमेरुलर फॉर्मेफिलिटी बढ़ जाना है जो प्रोटीन यूरिन में ज्यादा खारिज होता है. Which of the following is a common symptom of urinary tract infection in infant? So right option है फीवर. बच्चों में यूटीआई की क्लासिकल साइन जाहिर नहीं होती, आमतौर पर फीवर ही प्राइमरी सिम्टम होता है. If a patient is harmed by a delay in treatment due to a nurse negligence, which element must be established first to support a malpractice claim? So right option है C. breach of duty. malpractice साबित करने के लिए सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि नर्स ने अपनी जिम्मेदारी यानी ड्यूटी सही तरह पूरी की या नहीं. अगर ब्रीच हुआ तो आगे कैसेशन और डैमेज देखी जाती है. What is the average birth weight of a term newborn? So right option है B. 2.424 kg. The drug of choice for treating amoebasis is, so right option है B. metronidazole. फ्लैजेलरियम का फार्मूला है. Which of the following symptom is commonly associated with acute glomerulonephritis? So right option है B. hematuria. Acute glomerulonephritis में यूरिन में खून आम अलामत है जिसको हम मेडिकल में हेमाचूरिया कहते हैं. What type of hearing test is often performed on infants to detect hearing impairment? So right option है C. ओटोकॉस्टिक इमेजिंग टेस्टिंग. बच्चों में हेयरिंग इम्पेयरमेंट डिटेक्ट के लिए OAE टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये आसान और ऑब्जेक्टिव है. In addition to cortisol, which other hormone is often deficient in Addison disease? So right option है B. aldosterone. एडिसन डिजीज में एड्रीनल कार्टेक्स फेल हो जाता है जिससे कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन दोनों कम हो जाते हैं. In therapeutic play, which approach encourage children to express their feeling about a specific stressful event? So right option है A. role playing. थेरेप्यूटिक प्ले में रोल प्ले बच्चों को अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का मौका देता है, जैसे डॉक्टर या नर्स का किरदार अदा करना. Which of the following is a common symptom of ventricular septal defect in infants? So right option है B. failure to thrive. What is the priority nursing intervention in infants with pyloric stenosis? So right option है A. prevent aspiration from vomiting. पायलोरिक स्टेनोसिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है जो एस्पिरेशन का खतरा बढ़ता है. सबसे पहले एयरवे और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना जरूरी है. क्लिफ्ट पैलेट
An infant is associated with which complications? So right option A, feeding difficulties. Which birth injury involved damage to cranial nerve 7 and may occur due to excessive lateral traction during delivery? So right option A, facial nerve palsy. ये कुछ एमसीक्यूज हालत हो सकते हैं क्योंकि वो पेपर जो था वो ब्लर था, जिसकी वजह से 2-3 एमसीक्यूज गलत हो सकते हैं. Which nutrient deficiency is most commonly associated with congenital malformation of lip and folate? So right option है C, folate यानी folic acid. Folic acid deficiency प्रेगनेंसी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और क्लिप लिप folate का रिस्क बढ़ाता है. In infant with congenital heart disease who present with cyanosis and clubbing of fingers, what is the primary therapeutic goal? So right option है D, reduce systemic vascular resistance. And head-sprung disease, the absence of which cell cause chronic constipation? So right option है ganglion cell. Ganglion cells ना होने की वजह से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. विच इज द प्राइमरी काज ऑफ क्लबिंग ऑफ फिंगर इन चिल्ड्रन? सो राइट ऑप्शन है ए, पल्मोनरी डिजीज. हाउ लॉन्ग शुड एन इन्फेंट वेट बिफोर फीडिंग आफ्टर रिसीविंग नेजोगेस्ट्रिक मेडिकेशन? सो राइट ऑप्शन है 10 to 15 minutes. Which of the following is a common cause of hearing impairment in children? So right option है recurrent otitis media. Which of the following is a common causative organism of acute otitis media in children? So right option है Streptococcus pneumoniae. Which of the following is a common challenge faced by infant with cleft palate? So right option है difficult with feeding. A child with severe diarrhea is at risk for which type of electrolyte imbalance? So right option A, hyponatremia and hypokalemia. When does the posterior Fontenelle soft spot typically close? So right option A, by 2 months of age. A child with Guillain-Barré syndrome develops sudden bradycardia and hypotension. This is most likely due to autonomic dysfunction. When monitoring the blood glucose level of a 20-year-old child with type 2 diabetes mellitus, your reading is 50 mg per day. Which is the most appropriate action? So right option है give the child 4 oz of orange juice. What is the most common pathogen associated with urinary tract infection in children? So right option है E. coli. E. coli बैक्टीरिया है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की common pathogen है. What is the typical age range for the first tooth to appear in infant? So right option है 4 to 6 months. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है. ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, जिससे 15-20 एमसीक्यूज दोबारा आ सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.